नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज के सेशन में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान का गठन। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम कवर करेंगे संविधान की रचना, और संविधान की रचना में सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा चुने गए मेंबरों की एक सभा थी जिसका मुख्य कार्य संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का था। जो संविधान सभा के जो टोटल मेंबर थे वो थे 389, जो 11 विभिन्न प्रांतों से चुने गए थे। सर्वप्रथम वर्ष 1934 में श्री M.N. रॉय और स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का सुझाव दिया था। स्वराज पार्टी का गठन 1924 को हुआ था। ये गठन C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रथम बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ऑफिशियल रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 को संविधान सभा के गठन की मांग की थी। सभी जे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर हुआ था और जुलाई 1946 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। इस फैक्ट में दो बातें ध्यान रखनी है। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था और किसकी रिकमेंडेशन पर हुआ था? कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर हुआ था। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के मेंबरों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। टोटल उस समय 11 प्रेसिडेंसी थी, उन 11 प्रांतीय विधानसभा थी। उन 11 प्रांतीय विधानसभा से जो MLA थे उन्होंने संविधान सभा के मेंबरों का चुनाव किया था। अनेक प्रांतों से प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया था। जैसे मान लेते हैं पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, 1 करोड़ पॉपुलेशन थी, तो 10 मेंबर जो पंजाब से चुनकर जाएंगे, 10 लाख के जनसंख्या के लिए एक मेंबर चुना जाना था। प्रांतों में सीटों का बंटवारा इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक जाति के लोगों को उनका प्रतिनिधि चुने जाने का जो अधिकार है वो मिल जाए। संविधान सभा का जो चिन्ह था, जो सिंबल था, वो हाथी था। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है। संविधान सभा में अनेक दलों के लोगों को शामिल किया गया। संविधान सभा के कार्यों का संचालन करने के लिए कमेटियों का गठन किया गया। निज़म जो कमेटी थी उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन जो समिति थी उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रूफ समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति, उसके जो चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान में रखना है, सेंटर की जो संविधान समिति थी उसके तो जवाहरलाल नेहरू थे और जो प्रांतों की जो संविधान समिति थी उसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रियासत समिति, इस समिति का गठन देशी रियासतों से वार्तालाप करने के लिए हुआ था। इस समिति के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति की 2 उप समितियां थी, 2 सब कमेटियां थी। पहली मूल अधिकारों पर सब कमेटी थी, जो उसके चेयरमैन थे JB कृपलानी, और जो माइनॉरिटी पर, अल्पसंख्यक पर जो सब कमेटी जो उप समिति थी उसके चेयरमैन थे HC मुखर्जी। संघ शक्ति समिति, सेंटर की जो पावर की जो समिति थी उसके जो चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक बात और ध्यान में रखना है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी एक झंडा कमेटी का गठन किया था, उसके जो चेयरमैन थे JB कृपलानी थे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, JB कृपलानी थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति बनी थी उसके जो चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखनी है। फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो सलाहकार समिति बनी थी उसके जो चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया? हाँ, जिस पार्टी की बात हो रही है जहाँ पर सर्वप्रथम जो ये विचार है स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। स्वराज पार्टी का जो गठन है वो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यदि प्रांतीय आ जाता तो प्रांतीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति या ध्वज समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। किसने प्रांतीय संविधान
सभा समिति का नेतृत्व और अध्यक्षता की थी। बात हो रही है प्रांतीय संधान समिति की। हाँ जी, इसकी जो नेतृत्व या अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जिस संघ की बात होती तो इसका राइट आंसर बनना था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों और माइनॉरिटी पर या शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा गठित करने का आधार जो किसकी स्तुति पर, किसकी रिकमेंडेशन पर जे की गई थी, वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? हाँ जी, जे स्थापित की गई थी 1946 में कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? हाँ जी, जे बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान का जो नेतृत्व किया था, किसने अगुवाई की थी? हाँ जी, जे जो लीड किया था वो थे सर पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? हाँ जी, जो टोटल सदस्य उनकी गिनती 389 थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक है जी, ये हमने बताना है, उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बिल्कुल कथन है, क्योंकि इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में ही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे मेंबर थे जो देसी रियासतों को रिप्रेजेंट करते थे। प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये बिल्कुल राइट है। टोटल 11 उस समय प्रेसिडेंसी थी, उनके जो विधानसभा हैं उनके जो एमएलए थे उनके द्वारा जे अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। आगे हम पढ़ेंगे संविधान सभा का पुनर्गठन। भारत के विभाजन योजना के बाद भारत और पाकिस्तान का पृथक संविधान किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि विभाजन योजना के बाद भारत और पाकिस्तान का संविधान अलग कर दिया गया। अंत संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनकी संख्या 389 निर्धारित की गई। इन 389 मेंबरों में से 292 जो मेंबर थे, जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो ब्रिटिश भारत के अधीन 11 प्रांतों से नामजद चुने गए थे। 4 जो प्रतिनिधि या मेंबर थे वो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलोचिस्तान के चीफ कमिश्नरों को इसमें शामिल किया गया था। और 93 जो मेंबर थे वो भारतीय राजाओं को इसमें नामजद किया गया था। ठीक है, जो 93 मेंबर है जे भारतीय जो देसी रियासतें थे, जो राजे थे, उनको बिना इलेक्शन लड़े उनको इसमें नामजद करा लिया गया था। तो टोटल हम कह सकते हैं 292 और 4 टोटल 296 296 पर चुनाव हुआ था। ठीक है, ये बात अपने ध्यान में रखनी है। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को 296 स्थानों के लिए चुनाव के लिए बांटा गया और जहां पर चुनाव कराया गया। और इनमें से कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73, सिख गैर कांग्रेसी 1, कम्युनिस्ट 1 और जो इंडिपेंडेंट थे, जो आज़ाद थे, वो 8 प्रतिनिधि चुनकर इस सभा में शामिल हुए। ठीक है जी, आपने ध्यान में रखना है। संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक न्यू दिल्ली में लाइब्रेरी भवन में हुई थी। ठीक है जी, आपने बात ध्यान में रखनी है। प्रथम जो बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को सोमवार के दिन 11 बजे सुबह हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बाइकआउट किया, बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर उन्होंने जोर दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्य ही शामिल हो पाए। 389 टोटल मेंबर थे, जिनमें से 211 मेंबर हैं वो इस मीटिंग में उन्होंने भाग लिया। 9 दिसंबर 1946 को जो फ्रांस में जो सिस्टम चलता है उसे अडॉप्ट किया गया। उस सिस्टम के अंतर्गत डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, आयु में सबसे बड़े थे, उम्र में सबसे बड़े थे, उनको एक टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष में रूप में चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट आपने ध्यान में रखने हैं। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णाचार्य सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, पहले एच.सी. मुखर्जी, दूसरे वी.टी. कृष्णाचार्य। बी.एन. राव संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार है उसे नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा का जो सलाहकार कौन था, तो वो थे बी.एन. राव। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था।
और यही भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। खारडा कमेटी हम इसे कहते हैं। इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। ये सातों के सातों सदस्य हैं पेशे से वकील थे। ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। नोट क्या करना है आपने, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, कम्युनिस्ट पार्टी और संविधान सभा इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, कम्युनिस्ट पार्टी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो सिलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, वो बम्बई प्रेसिडेंसी या बम्बई प्रांत से हुआ था और ये एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। कांग्रेस से इनका कोई संबंध नहीं था। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य भी शामिल थी। ठीक है, महिलाओं की गिनती 15 थी। ये भी बात अपने ध्यान में रखनी है। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, हाँ जी, पहला सत्र न्यू दिल्ली में हुआ था, लाइब्रेरी में भवन में हुआ था, हाँ जी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस सिस्टम को फॉलो करते हुए सबसे अधिक आयु के व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। हाँ जी, उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था, कहने का तात्पर्य ये है, हाँ जी, फर्स्ट ड्राफ्ट था जो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। BR अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। हाँ जी, बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे और ये गैर कांग्रेसी थे। संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। बात हो रही है संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव भी कह सकते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्ररूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। आपने बताना है निम्न में से कौन संविधान सभा का मेंबर नहीं था। हाँ जी, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी ये इसके मेंबर नहीं थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हाँ जी, फ्रेंच सिस्टम को फॉलो किया गया था इसमें और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी जो अध्यक्षता की थी। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन है वो कब किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। हाँ जी, गैर कांग्रेसी सदस्य थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मुंबई प्रेसिडेंसी से इसका चुनाव हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। पहले जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो 11 दिसंबर 1946 को वो चुने गए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ जी, उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य। टोटल 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्यों में से डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और दूसरे सदस्य थे N गोपाला स्वामी अयंगार, तीसरे थे कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर KM मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छवें थे N माधवराव। इन्होंने BL मित्तर की जगह ली थी। स्वास्थ्य कारणों के कारण BL मित्तर ने त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। TT कृष्णाचार्य सन 1948 में DP कतान की मृत्यु के बाद इन्होंने जगह ली थी। TT कृष्णाचार्य ने जगह ली थी। ये सातों के सातों जो सदस्य हैं इनको आपने एक बार ध्यान से देख लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में। आगे हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। BN राव ने जो प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान का वो तैयार किया था 1947 में। जब इन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था तब इस संविधान में 243 आर्टिकल थे और 13 शेड्यूल थे। बाद में इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट की गई और जो इसका फाइनल जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को और इसी डेट को फाइनल ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया था। और इस ड्राफ्ट पर 284 जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, मेंबर थे, उन्होंने अपने साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और 26 नवंबर ही ये डेट है जब हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस समय संविधान 26 नवंबर को संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सब संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और कुल 11 सेशन हुए थे संविधान सभा के। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, उसे पढ़ा और इसके जो ड्राफ्ट पर 114 दिन तक विचार चर्चा की गई।
संविधान के निर्माण पर कुल 63,96,729 रुपीज़ का खर्च आया। हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 64 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए। भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रकाशन है वो देहरादून से हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान में कुल 80,000 शब्द थे, 80,000 शब्द थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान की विशालता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान को निर्माण करने में सबसे अहम योगदान ड्राफ्टिंग कमेटी का था और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे वो पेशे से वकील थे, इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन का अर्थ चुनाव, अंतरिम संसद जैसे कुछ 15 जो आर्टिकल थे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट, जिनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष आर्टिकल जो थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद जो संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनाव तक, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नई संसद के निर्माण तक, भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। हाँ जी, हम आगे पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू, इसके पास जे देश के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक रिसर्च सभी जो डिपार्टमेंट हैं वो जवाहरलाल नेहरू के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जे होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री थे, प्रसार मंत्री थे और राज्यों के मामलों के भी मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर और खाद्य मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मिथाई जे देश के प्रथम रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। आर के शेट्टी देश के प्रथम फाइनेंस या वित्त मंत्री थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देश के प्रथम लॉ मिनिस्टर, विधि और कानून मंत्री थे। जगजीवन राम जे श्रम और मजदूर मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर थे। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी। H.C. भामा जे वाणिज्य मंत्री थे, व्यापार मंत्री थे, जिसे हम कमर्स मिनिस्टर भी कह सकते हैं। रफ़ी अहमद किदवई जे संचार मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के प्रथम उद्योग मंत्री थे। V.N. गॉडगिल जे खान, ऊर्जा और कार्य मंत्री थे। जे सभी मंत्री इंपॉर्टेंट हैं, जे आपको ध्यान में रखना है। अन्य कार्य, संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए थे। मई 1949 को संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की अध्यक्षता को स्वीकार कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है। राष्ट्रमंडल जे ऐसे देशों का एक समूह था जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। इसका जो अध्यक्षता हमने स्वीकार की थी वो संविधान सभा के द्वारा की गई थी 1949 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 कलर हैं और इसमें 24 बॉक्स हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीय ध्वज का जो साइज़ है, रेशियो है, वो 2:3 में है। 2 है ब्रेथ और 3 है वो लेंथ है। 24 जनवरी 1950 को इसी दिन राष्ट्रीय गान, इसी दिन राष्ट्रीय गीत और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये तीनों ध्यान में रखना है, ये तीनों 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? बात हो रही है लागू की। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? हाँ जी, आर के षणमुखम शेट्टी थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 1947 को 22 जुलाई को, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए? हाँ जी, ये जो लंबाई थी वो 3 और चौड़ाई 2 की रेशियो में थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसको समय लगा था, वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 डेज। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देहरादून में प्रकाशित हुआ था। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस हर वर्ष वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में कितने शब्दों से मिलकर बना है? भारतीय संविधान में टोटल उस समय 80,000 वर्ड शामिल थे। भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कितने सदस्य थे? उसमें 7 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे? हाँ जी, बी आर अम्बेडकर जे सदस्य थे,
कृष्णा स्वामी भी थे, गोपाला स्वामी अयंगर भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। संविधान का प्रभाव में आना, जो संविधान था उसका जो फाइनल जो ड्राफ्ट था वो पेश किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। यदि प्रथम ड्राफ्ट की बात करें तो वो बी एन राव ने पेश किया था। जो फाइनल ड्राफ्ट था वो बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को पेश किया था। इस पर 5 दिन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक इस पर चर्चा की गई। ये प्रथम बार इस संविधान पर चर्चा की गई थी। संविधान पर दूसरी बार चर्चा 15 नवंबर 1948 को शुरू हुई। इसमें संविधान पर बाय पार्ट, जिसे हम खंडवार कहते हैं, विचार चर्चा की गई। 17 अक्टूबर 1949 तक ये चर्चा चलती रही। इस अवधि के दौरान कम से कम 7,653 जो संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से 2,473 पर सभा में चर्चा की गई। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। संविधान पर तीसरी बार जो विचार चर्चा शुरू हुई वो शुरू हुई थी 14 नवंबर 1949 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पॉज्ड प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया और पारित होने के बाद अध्यक्ष व सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 की स्थिति का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जब भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 इस तिथि का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना शामिल थी, 395 आर्टिकल शामिल थे और 8 जो शेड्यूल है वो भी इसमें शामिल थे। संविधान को पहले लागू किया गया और प्रस्तावना को पूरे भारत में बाद में लागू किया गया। उस समय जो नए लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने सभा में संविधान का जो ड्राफ्ट है उसे रखा, पेश किया। संविधान को के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही था, इसीलिए उन्हें भारत के संविधान का पितामह भी कहा जाता है। कुछ आवश्यक तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को अपनाया गया। जो संविधान सभा का जो प्रतीक था, जो सिंबल था, वो हाथी था। सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य जो चीफ ड्राफ्ट्समैन है वो नियुक्त किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जे भारतीय संविधान को इन्होंने बहुत सुंदर लिखत प्रदान की है। जे एक कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर वो होते हैं जिनकी जो हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। मूल संविधान जो था वो इटैलिक शैली में इनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, इटैलिक शैली का प्रयोग किया गया था। जो संविधान है उसको सजाने के लिए, उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए, सजावट करने के लिए शांति निकेतन के जो कलाकार हैं उन्होंने भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इनमें से नंदलाल बोस और उसका जो शीशे था व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, ये बहुत उल्लेखनीय है। ठीक है, जो उसमें जो पिक्चर डाली गई है संविधान में, जो उसकी सजावट की गई है वो शांति निकेतन के कलाकारों ने की है, नंदलाल बोस और उसका जो शीशे था राम मनोहर सिन्हा। मूल जो प्रस्तावना थी संविधान का, जो प्रथम पेज है जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं, इसको जो उसका सौंदर्यीकृत किया है, इसे अलंकृत किया है, जो इसको सजावट की गई है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इसे हस्तलिखित किया गया है, हाथों से लिखा गया है इस मूल प्रस्तावना को। और इसमें जो ज्योमेट्री का प्रयोग किया गया है, जो इसको सजाया गया है, वो राम मनोहर सिन्हा द्वारा सजाया गया है। ध्यान रखना है, ये बात हो रही है प्रस्तावना की। प्रस्तावना को हाथों से लिखा है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और इसको सजाया है, उसको ज्योमेट्री प्रदान की है वो है राम मनोहर सिन्हा द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसने नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्योमेट्री प्रदान की। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण की बात हो रही है, हिंदी एडिशन की बात हो रही है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन कब हुआ था? जो तृतीय वाचन उसे प्रदान किया गया था वो 14 नवंबर 1949 को वो प्रदान किया गया था। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषणा करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश के स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस वो मनाया था रावी नदी के किनारे पर लाहौर में। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। मुझे आशा है आज का जो सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।